चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिव्यांश, सिया, सुमित, चांदनी, मनोज, रिया और इन सभी स्टूडेंट्स का इस इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम गेयर डालते हैं, यानी एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, फटाफट अंदाज में। ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बच्चों, थोड़ा सा बच्चे टाइम पर नहीं आते तो इसलिए दिक्कत वाली बात होती है, और कोई दिक्कत नहीं। आदित्य, वेलकम आपका। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस सेशन की शुरुआत करते हैं। रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर। हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। बच्चों, कैमरा वगैरह डिटेक्ट तो वगैरह तो नहीं हो रहा ना? कैमरा डिटेक्ट तो नहीं हो रहा ना? ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट, फटाफट अंदाज हो गई जल्दी से। तो आइए दोस्त, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके चूंकि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस है, इसलिए मैं इस चैप्टर के फॉर्मूले को आपको लिखवा देता हूँ। मनवंदर, आपका वेलकम है इस सेशन में। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे ना, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आप इस पूरे चैप्टर को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर जाए। तो सबसे पहला यहीं पर यही काम करते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला, चूंकि हम क्या क्या हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल्स टू, क्या होता है याद रखना इस बात को हमेशा, 2 × LB और जमा LH और जमा BH LB प्लस LH प्लस के BH। ये वाला फॉर्मूला घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। ठीक है मनोज, कैसे हैं आप? एक बार जरा कमेंट करके बताओ। राहुल, आपका वेलकम इस सेशन में। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल्स टू क्या होता है भाई? 6a²। 6a²। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, H मतलब हाइट। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो तीसरा आप यहां पर मैं लिखवा देता हूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ मतलब सरफेस और क्षेत्रफल मतलब एरिया, सरफेस एरिया इसका, घनाभ का। क्यूबॉइड, इसको घन बोलते हैं, यानी इसको क्यूब बोलते हैं, और घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। इन दोनों नामों को आप याद रखेंगे। ठीक है,
इसको क्यूब बोलते हैं और इसको घनाभ को क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है ना वो 2 इंटू एल बी प्लस के एल एच प्लस के बी एच, और जो एरिया ऑफ क्यूब है वो 6a² होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका 2h और ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, लेंथ प्लस के ब्रेथ। चौथा आपकी स्क्रीन पर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इजिकल्स टू 4a² होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर पांचवा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन इजिकल्स टू एल बी एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, इस तरीके से। और छठा फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, घन का आयतन इजिकल्स टू घन का आयतन ए क्यूब होता है। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। चाहे आप इसको वी क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी से वॉल्यूम होता है, और हम यहाँ पर यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, ठीक है। तो 7th वाला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर जाएगा अब, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल्स टू यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। 2πRh, 2πRh सभी स्टूडेंट्स की ज़बान पर रटे हुए होने चाहिए ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। 8वां फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो गया, उसके बाद में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इजिकल्स टू बेलन का आयतन 2πr प्लस h, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h होता है, πr²h। और अगर मैं बात करूं इसकी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इजिकल्स टू कितना होता है, 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। बच्चों याद कर लोगे ना, जरा यस लिख के बताओ एक बार। सर सही से लिखो, सही से तो लिख रहा हूं भाई, बोल बोल के लिख रहा हूं, और कैसे सही से लिखो बताओ। 10वां फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इजिकल्स टू कितना होता है भाई, πRl होता है, πRl। उसके बाद में यहां पर अब मैं लिखता हूं 11वां फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर, 11वां, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शंकु, कौन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इजिकल्स टू क्या होता है भाई, πRl प्लस r,
पाई आर एल जमा आर, ब्रैकेट के अंदर पाई आर और एल जमा आर। तो 12वां आपके स्क्रीन पर गया। अब शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन इजिकल्स टू, शंकु का आयतन इजिकल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और 13वां फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर। सीमिता वेलकम आपका इस सेशन में। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इजिकल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप सभी स्टूडेंट्स जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 14वां फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर। गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इजिकल्स टू, गोले का आयतन इजिकल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में यहाँ पर 15वां फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई इसका, गोले का, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में 16वां और इस सेशन का लास्ट, अर्धगोले का आयतन, भाई गोले का आयतन जितना है उसकी 2 से मल्टीप्लाई और कर दो तो अर्धगोले का आयतन बन जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ, कैमरा आज डिटेक्ट हो रहा है आई थिंक, कोई बात नहीं। अर्धगोले का आयतन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2/3 पाई, जैसे यहाँ पर 4/3 है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ये आपका हो जाएगा अर्धगोले। ये 16 के 16 फॉर्मूले बच्चों अगर याद हो जाएंगे तो एक बार यस लिख के बता दो, फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। फटाफट अंदाज में पहले क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएंगे तो ज़रा एक बार यस लिख के बताओ भी फटाफट अंदाज में। तो आइए दोस्त, दिव्यांश, आदित्य, शोभित, चांदनी, इन सभी का आंसर आ चुका है भाई, वेरी गुड। आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी पृष्ठीय मतलब इसको बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। कक्षा 9 से आप कुछ ठोस आकृति जैसे घनाभ, शंकु, बेलन और गोले से परिचित हो चुके हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से किए थे। यू आर फेमिलियर विद सम ऑफ द सॉलिड्स लाइक क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर एंड स्फेयर। यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड देयर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा क्यूब होता है, ये क्या होता है, ये हमारी कौन होती है, ये सिलेंडर होता है, ये स्फेयर होता है। इन सभी को आपने अच्छे तरीके से देखा है। आई होप ये सारी बातें आपके दिमाग में गूंज रही होंगी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ता हूँ फटाफट अंदाज में। और पहला क्वेश्चन 13.1 का, 13.1 का पहला क्वेश्चन, इसको करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स ज़रा मुझे बताएंगे भाई, कैमरा वगैरह सब ठीक से दिख रहा है ना? पीआर आपका वेलकम इस लाइव सेशन में, पीआर। तो फटाफट अंदाज में चलते हैं। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है, दो क्यूब है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया
ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। वो ये कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। उसके एक साइड को और इसके एक साइड को, दोनों को मिलाकर एक क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है, जिसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। फटाफट अंदाज में आपके सामने दो क्यूब बना देता हूँ ताकि आपको बात एकदम स्पष्ट हो जाए और इजीली समझ में आ जाए। ये रहा आपका एक क्यूब, ठीक है। मान लेते हैं आपको एक क्यूब आपका ये रहा, ठीक है। और इसको ना इस तरीके से बनाते हैं। कैसे बना लो, तो यार ऐसे ही रहा है, तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कुछ इस प्रकार आपका ठीक है। ये दो क्या है, दो क्यूब दिए हुए हैं। अब इनका जो वॉल्यूम है वो दोनों का सेम वॉल्यूम है। इसका भी वही वॉल्यूम है जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इसके एक साइड को अगर मैं इसके इस वाली साइड को इस वाली साइड से जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। फटाफट अंदाज में वो भी काम करते हैं। कुछ इस प्रकार का बन जाएगा आपका। फटाफट मैं लिखता हूं इसको। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो बच्चों कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा, है ना। मैं बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं क्या कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। और ये जो होती है ऊपर की, ये हाइट होती है इसकी। और ये जो होती है ये इसकी ब्रेथ होती है। ये इस तरीके से ये ब्रेथ होती है। तो मैं इन सभी के नाम को नामांकरण कर देता हूँ इन सभी का, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने इसको एल मान लिया। और ये हमारी हाइट होती है, ये हमारी ब्रेथ होती है, ये बी होती है और ये हमारी एच होती है। बच्चों सभी स्टूडेंट्स ज़रा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान अगर देंगे तो ज़्यादा समझ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। गिवन दैट लिखूंगा यहाँ पर, गिवन दैट जो चीज़ दी हुई है उसको नोट करते हैं। प्रत्येक घन का आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पर क्यूब यानी प्रत्येक का घन, प्रत्येक घन का आयतन या प्रत्येक घन का आयतन कितना है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। इतनी बात हमें दी हुई है, ठीक है। माना कि मान लेते हैं कि माना लेट क्या माना कि घन की भुजा इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर है, यानी साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर है। इसको हमने ए मान लिया। तो अब हम जानते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ज़रा सच बताओ बच्चों, घन का आयतन कितना होता है? आपका जवाब आने वाला है सर घन का आयतन जो होता है वो एक क्यूब होता है। अरे अभी तो बताया था, पीछे की तरफ लेके चलूं बच्चों, ये रहा देखो, घन का आयतन एक क्यूब होता है। तो इस तरीके से मैंने वहां पर कर दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो अब इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप ए क्यूब इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस 3 को इधर जाकर एक क्यूब रूट बन जाएगा, या इस तरह कहूँ क्या कि ए क्यूब इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिख दूँ 4 चौक 16 चौक 64, यानी 4 का क्यूब अगर मैं इसको लिख दूँ तो इस क्यूब से ये वाला क्यूब कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा बच्चों, जब यहाँ से क्यूब हटेगा ना उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं कहूँ जैसे यहाँ पर ये ए इक्वल्स टू
4 का क्यूब तो पहले से ही है, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी यहाँ से हट करके, इस 3 से 3 कैंसिल करोगे तो भी यहाँ पर 4 आ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से a इजिकल्स टू आपका यहाँ पर ये 4 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, a मान ली हमने, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी a होगा। अब यहाँ से यहाँ कितना आ चुका है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 आ चुका है, ये 4 और ये 4। सच बताओ बच्चों, क्या ये जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो L का मान 8 ना हो जाएगा? बताओ बेटा, L की वैल्यू यानी लेंथ इसकी क्यूबॉइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर ना हो जाएगी? बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज, आगे की तरफ तभी बढ़ेंगे भैया। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। घनाभ की लंबाई हमने फाइंड कर ली, यानी हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की लंबाई क्या हो गई भाई, 2 इंटू एल, 2 इंटू एल इज इक्वल्स टू, लंबाई कितनी थी भाई, 4 थी इस तरीके से, तो 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, और इस तरीके 2 इंटू, ओहो बड़ा डिटेक्ट हो रहा भाई आज तो, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर आ गई लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। इस घनाभ की जो लंबाई है वो हम निकाल चुके हैं। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो तो ज़रा यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। आप मुझे ये बताओ बच्चों कि हमने इसकी लंबाई निकाली, अब हम इसकी ब्रेथ निकालना चाहते हैं। ज़रा सच बताओ बच्चों कि जब, क्योंकि क्यूब जो होता है क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब होता है। अब ये अगर ए है यानी लंबाई इसकी ए है तो इसकी ऊंचाई भी ए ही होगी, और इसकी जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ वो भी हमारी क्या होगी, वो भी हमारी ए ही होगी। इस बात को समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मैंने इन दोनों फलकों को आपस में मिला दिया, तो आप मुझे बताओ क्या जो, चूंकि दोस्तों इसकी दोनों को मिलाने पर सिर्फ लंबाई बढ़ रही है, इसकी ब्रेथ और इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही। ऊंचाई तो वही रहेगी सर, ऊंचाई तो वही रहेगी, सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इधर साइड में कि a इज इक्वल्स टू 4 आपका आ चुका है, ठीक है। और मैं निकालना चाहता हूं लंबाई, यानी इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ए हो जाएगी, जिसको मैंने अभी निकाला 8 सेंटीमीटर, 2 चौक 8 इस तरीके से। और मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ निकालना चाहता हूँ, चौड़ाई यानी ब्रेथ, और इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इजिकल्स टू, नहीं सर नहीं 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 नहीं, इसकी ब्रेथ नहीं बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई तो वही रहेगी सर, क्योंकि हमने मिलाया ही तो है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी बी ही रहेगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, बी इजिकल्स टू ए, और इजिकल्स टू आपका यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई निकाल ली। अब मैं निकालता हूँ फटाफट अंदाज में यहाँ पर ऊंचाई, इसकी हाइट इजिकल्स टू एच, और इजिकल्स टू चूंकि ऊंचाई भी सेम ही रहेगी, अब यहाँ पर आपका ये आ जाएगा कितना, ए, और इजिकल्स टू आपका 4 आ जाएगा। मानव सत्यम दोनों स्टूडेंट्स का वेलकम इस लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सभी भाई, एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट अंदाज में। अंशिका वेलकम इस सेशन में, आपका वेलकम है। कैसी हैं आप? इतना काम आप सभी स्टूडेंट्स कर चुके हैं। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फटाफट अंदाज में स्लाइड को ऐड करता हुआ लिखूंगा कि घनाभ का कुल यानी टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, अभी आपको लिखवाया था 2 इंटू ब्रेकेट में आपका ये क्या आ जाएगा, एल बी और जमा एल बी जमा एल एच और जमा बी एच। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी स्टूडेंट्स ने याद कर लिया होगा आई होप। सो फटाफट अंदाज में इनकी वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू एल बी की वैल्यू कितनी है, एल कितना है, एल हमारा यहाँ पर 8 है, बी कितना है सर, बी 4 है, 8 चौक 32। तो मैं क्या यहाँ पर एल बी की जगह 32 लिख दूँ, प्लस एल एच, एल कितना है भाई, एल यहाँ पर 8 और एच कितना है 4, 8 चौक 32। तो यहाँ पर भी मैं 32 लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। 32 आ जाएगा, जमा बी एच कितना है भाई, बी और एच यानी 4 चौक 16,
तो बी एच की वैल्यू यहाँ पर 16 आ जाएगी। बच्चों समझ रहे हो तो ज़रा यस लिख के बताओ। इजिकल्स टू 2 इंटू आपका 32 दूनी कितने होते हैं आपका 64, और 64 को जब मैं 16 ऐड करूँगा तो 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 70 आपका हो जाएगा, है ना। 64, 6 4 10 और 4 और 1 5, कितना होगा बच्चों 32 दूनी 64, 64 में अगर मैं 64 में 16 को ऐड कर रहा हूँ कितना होगा आपका 80 हो जाएगा 80, ठीक है। 8 दूनी 16, तो इस तरीके से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा। किस तरीके से हमने इसके घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको इसके फॉर्मूले याद नहीं है, आपने अपनी जगह पर इन फॉर्मूले को नहीं रटा, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सही बता रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है। तो किस तरीके से जोड़ करके पहले 4 थी और इस तरीके से 8 हो गई, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये आपकी हाइट होती है, ये भी ना चेंज हुई और ये भी चेंज नहीं हुई इसमें, ठीक है। और पाई का मान 22/7 रखना था, जब तक अन्यथा ना कहा जाए। वो ये कह रहा है कि जब तक ना कहा जाए, ना कहा जाए, पाई का मान 22/7 ही रखना है। इस बात को याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। फटाफट अंदाज में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ज़रा इस वाले क्वेश्चन में क्या हमसे बोल रहा है। वो ये कह रहा है क्या कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है, कटोरी की तरह है, वो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की तरह है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड, यानी उसके ऊपर अध्यारोपित है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। इस तरीके से वो ये कह रहा है एक कटोरी के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, एक बेलन रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। इस तरीके से द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, उस बर्तन की, बर्तन को वेसल बोलते हैं बच्चों, याद रखना। वेसल की टोटल जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर की है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, उस बर्तन की आंतरिक, उस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। बहुत इजी है बच्चों, एज दैट, वेरी सिंपल। गिवन दैट आप लिखेंगे यहां पर, गिवन दैट। और इसको लिखने से पहले बच्चों, आज डिटेक्ट पता ना क्यों हो रहा है, मुझे इसके पीछे का राज नहीं पता, कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले वो काम कर लेता हूँ जो हमें यहाँ पर बर्तन दिए हुए हैं, उस बर्तन को बना लेता हूँ। बन जा भाई, बन गया। अब ये आपका हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब इस हेमिस्फेयर पर माउंटेड है, क्या माउंटेड है, एक बेलन। तो इस बेलन को भी मैं माउंटेड करा देता हूँ इस पर, ठीक एकदम सही तरीके से। तो ये ज़रा थोड़ा सा इधर की ओर आ रहा है, थोड़ा सा हो रही है बच्चों। हाँ ये ठीक है बिल्कुल, ये बच्चों ठीक है बिल्कुल। तो इस पर क्या, इस पर माउंटेड कर दिया गया है, इस पर अध्यारोपित कर दिया गया है इसको। अब आगे की ओर क्या कहता है ज़रा देखते हैं। वो कह रहा है क्या, क्या कह रहा है कि उस पर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला है उसका डायमीटर दिया हुआ है, गिवन है। कितना है सर, तो यहाँ पर जो इसका डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, हेमिस्फेयर का कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सो इसका जो 14 सेंटीमीटर अर्ध व्यास है इसका, ठीक है, और इसका व्यास है, डायमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर मैं फटाफट अंदाज में लिखता हूँ, ये पूरे जो इसकी लंबाई है, ऊंचाई है इसकी, वो 13 सेंटीमीटर है। फटाफट अंदाज में इसको मैं ज़रा नामांकन कर देता हूँ। 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमें यहाँ पर गिवन दी हुई है क्या, कि अर्धगोले का व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर
अर्धगोले का व्यास इजिकल्स टू उसको स्मॉल डी और इजिकल्स टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमसे अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ हेमी स्फेयर इजिकल्स टू, यानी अर्धगोले की त्रिज्या इजिकल्स टू 14/2 इजिकल्स टू 7 इजिकल्स टू आर। आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आर यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। इस बात को भी समझ गए आप। अब यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है क्या? हाँ सर, बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है, यानी हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल इजिकल्स टू टोटल हाइट ऑफ वेसल इजिकल्स टू एच मान लेंगे, कैपिटल एच। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। बच्चों ज़रा सच बताओ मुझे, आप सभी स्टूडेंट, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको इस बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, आप क्या काम करोगे? अगर आपको इस बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मैं अगर एक काम कर दूं क्या, कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो इसकी रेडियस होगी। आप मुझे बताओ कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो इस हेमी स्फेयर की रेडियस होगी, और हमें इस पूरे बर्तन की क्या पता है? ऊंचाई पता है। तो अगर हम पूरी ऊंचाई में से इस हेमी स्फेयर की रेडियस को माइनस कर दें तो हाइट ऑफ सिलेंडर की मालूम हो जाएगी। यानी इस क्या कहते हैं इसको, इस बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। तो मैं फटाफट अंदाज में लिखता हूं यहां पर कि हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन की ऊंचाई इजिकल्स टू, कैसे निकलेंगे भाई? यहां पर चूंकि इसकी रेडियस कितनी है? कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 13 में से माइनस कर देंगे 7, तो चूंकि 7 6 13 होता है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगी। इसकी ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? बच्चों हमें इसकी रेडियस पता है। आप ज़रा सच बताओ, जो इस सिलेंडर की रेडियस होगी वही इस हेमीस्फेयर की रेडियस है। तो जो इसकी है वही इसकी होगी। अगर इसकी 7 है तो इसकी भी 7 होगी, चूंकि ये इसके ऊपर माउंटेड है, इसके ऊपर अध्यारोपित है, ठीक रखा हुआ है, कोई भी आगे पीछे नहीं है इस तरीके से। सो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो इसकी ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई भाई? 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई पता है, इसकी रेडियस पता है। क्या अब निकाल सकते हैं क्या कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल? सबसे पहले निकालते हैं सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो अर्धगोला है इसमें क्योंकि वक्र बन रहा है तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फटाफट अंदाज में करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, यानी इस बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों? बताओ जरा क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अरे यही तो बताया था, यही तो होता है। 2 पाई आर स्क्वायर इजिकल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कहा नहीं कहा, तो यहाँ पर 22/7 रखेंगे। 22/7 और आर की वैल्यू तो पता है, आर का मान 7 और इनटू आपका यहाँ पर ये भी 7 आ जाएगा। इस वाले 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 7 कितना होता है? 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा, 7 चौक 28 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आ जाएगा क्या बच्चों? 22 दूनी 44, 7 चौक 28 और 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 आएगा भाई। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाए। इतना काम करने के बाद यानी हमने सी एस से निकाला, किसका? इस हेमीस्फेयर का सी एस से निकाला। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालना है उस सिलेंडर का, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या कि कर्व सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों बातें समझ आ रही हो तो जरा एक बार यस लिख के बताओ भाई। इजिकल्स टू क्या होता है बच्चों, क्या होता है? तो आपका जवाब आएगा 2πRh होता है। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके। 2 और पाई का मान 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 है सर, और इंटू एच कितना है सर, एच भी निकाल चुके हैं कितना। मैं बात सिलेंडर ही कर रहा हूँ तो सिलेंडर का एच कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 यहाँ रखेंगे। इस 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 की 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर ये आ जाए। हमने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला और हमने इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। अब क्या मैं इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बता सकता हूँ? सर हाँ, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। फटाफट अंदाज में मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखता हूँ कि कर्व, अब मैं लिखता हूं यहां पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक इनर कर्व सरफेस एरिया, आंतरिक यानी इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ऑफ वेसल इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे। अब दोनों को मैं यहां पर लिखूंगा नहीं कि अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया या फिर सिलेंडर का कर्व, ये लिखूंगा नहीं। अब डायरेक्टली मैं इसका जो आया हुआ था आंसर वही लिखूंगा। कितना था भाई, 264 और 308। दोनों को जोड़ दूंगा और यहाँ पर आपका 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 1 7 7 आएगा यहाँ पर, 3 और 2 5, 572 आ रहा है क्या भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। पुनीत वेलकम आपका इस लाइव सेशन में। पुनीत कैसे हैं आप भाई, टाइम पे क्लास में आया करो यार। तो बच्चों किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, बातें समझ आ रही है ना? शोभित, अंशिका, सुमित, बातें स्पष्ट हो रही हो तो ज़रा एक बार यस लिख के बताओ। अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और इस वाले क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है सर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी उसके ऊपर माउंटेड है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। उस वेसल की जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। सो ए टॉय, टॉय कहते हैं खिलौने को, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, यानी दोनों की बराबर त्रिज्या होगी जब वो एक दूसरे के ऊपर माउंटेड रहेंगे। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं, एक आपका हेमी स्फेयर, ये रहा भाई आपका हेमी स्फेयर है। अब इसके ऊपर एक शंकु, एक कॉन क्या है, अध्यारोपित है। तो मैं इस तरीके से उसको बना सकता हूं जिससे कि बातें स्पष्ट हो जाएं आप सभी के। मैं उसको कुछ इस प्रकार बना सकता हूं। ये मैंने आपके सामने एक शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो इसकी रेडियस होगी वही उस शंकु की रेडियस भी होगी। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स समझेंगे ज़रा, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी हुई, 3.5 है। 3, ओहो बड़ा डिटेक्ट हो रहा कसम से, आज बस क्या ही बताऊं मैं। थ्री 3.5 सेंटीमीटर है, इतना दिया हुआ है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। बच्चों सच बताओ, जो इसकी रेडियस 3.5 होगी, अगर मैं क्या काम करूं कि अगर मैं इसको इसकी ज़मीन से इसके यानी इस वाले पॉइंट से, भाई गोले के किसी भी आप इसको मिलाओगे तो रेडियस तो सेम ही रहेगी ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा,
3.5 आपका हो जाएगा, ठीक है, 3.5। और इस वेसल की, इस खिलौने की, इस टॉय की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है भाई? कितनी है बच्चों? 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चूंकि हमें निकालनी है क्या भाई? हमें तो इस शंकु की चाहिए। कैसे निकलेगी शंकु की भाई? भाई बहुत आसान है यार। हम क्या काम करेंगे, इस टॉय की टोटल ऊंचाई में से, यानी टोटल हाइट में से, अगर मैं टोटल हाइट में से इस 3.5 को माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी 3.5, पूरी 15.5 है। तो जब मैं 15.5 में से इस 3.5 को हटा दूंगा तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, क्या ये 12 न रह जाएगा? क्या ये 12 न रह जाएगा? गिवन दैट, क्या दिया हुआ है भाई? शंकु की त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कॉन इजिकस टू आर इजिकस टू आपकी 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर इजिकस टू आर इजिकस टू 3.5, क्योंकि सेम रेडियस है दोनों की, तो इसलिए यहाँ पर दोनों के आर सेम है, इस तरीके से, ठीक है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी टोटल हाइट ऑफ टॉय, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो कितनी है भाई? कैपिटल एच इजिकल्स टू कितनी है? 15.5 है। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि हाइट ऑफ कॉन इजिकल्स टू भाई 15.5 में से माइनस कर दिया 3.5 को, तो ज़रा सच बताओ 12 सेंटीमीटर ना जाएगा? आ जाएगा सर। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स ने निकाली। अब निकालने के बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए याद रखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमें इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई। इसकी वैसे ऊंचाई तो मालूम है हमें, लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए इसकी। कैसे निकालेंगे बच्चों? ज़रा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको दिखाता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा होता है। आप उसको अगर याद कर लेंगे तो आप निकाल सकते हैं हर उसमें। जैसे अगर उसकी रेडियस दी हुई हो, और उसकी लंबाई दी हुई ऊंचाई इसकी, तो यहीं से निकालेंगे हम क्या कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, किसकी? शंकु की। तिर्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? जरा सच सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई, तिर्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वर नमिका आपका वेलकम है इस लाइव सेशन में। मैं लिखता हूं यहां पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी हाइट ऑफ तिर्यक। मैं इसको लिख रहा हूं तिर्यक, इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूं तिर्यक, यानी जो इसकी ये वाली ऊंचाई होती है, ठीक है। इजिकल्स टू मैंने इसको मान लिया, मैंने इसकी लेंथ यानी इसको एल मान लिया। इजिकल्स टू निकालने के लिए क्या करना होता है? इसकी ऊंचाई का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर आर स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, क्योंकि इजिकल्स टू कैपिटल नहीं स्मॉल एच है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं 3.5 का स्क्वायर और जमा एच क्या है भाई? इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जब इसको यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.5 और जमा 144 आ जाएगा, और इसको ऐड करोगे यहाँ पर, ऐड करने पे आपका 156.5 आ जाएगा। और ऐड होने के बाद क्या आप इसको लिख सकते हो 156 को 12.5 और इंटू 12.5 लिख सकते हैं सर। तो इसके बाद में एक बार इसको बाहर निकालोगे तो आपका आ जाएगा ये क्या? 12.5 आ जाएगा, ठीक है। 12.5 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतना बात आप सभी स्टूडेंट ने समझ ली, यानी हमने इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर ली। अब फाइनली हम इसको करते हैं सॉल्व फटाफट अंदाज में भाई। लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इजिकल्स टू क्या होता है भाई? सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इस बात को, तो 2 पाई आर स्क्वायर इजिकल्स टू
टू पाई का मान दिया हुआ है नहीं 22/7 रखेंगे, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, एक यहाँ से हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 पंजे कितना होता है 35 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। और 5 दूनी कितना होता है 10, 2 से इसको काट देंगे 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 की 3.5 से कराएंगे तो इस तरीके से आपका फाइनली 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। इतना आप निकाल चुके हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी अर्धगोले का कर्व यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का। अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, क्योंकि अब हम निकाल चुके हैं किसका, हेमिस्फेयर का। अब हम बात करते हैं इस कॉन की, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इजिकल्स टू क्या होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं पाई आर एल होता है, जहां पर एल वो उसकी तिर्यक ऊंचाई है। आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे मेरी, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है। एम डी वेलकम आपका 22/7, इसको हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू एल अभी निकाला था हमने भाई, कितना था एल 12.5, तो आपका यहाँ पर 12.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे होगा सॉल्व, यहाँ से हटाओ इसको, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा एक, 5 दूनी 10 और 11 110 इंटू 12.5। इस तरीके से आप यहाँ से हटाएंगे और नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 11 की 125 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा, 5 11 दूनी 22 और 5 27 के साथ हासिल लगे 2, 11 कम 11 और आपके 2 13, 1375 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, 1375 आपका नीचे आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1375 आपका आ जाएगा। अब चूंकि नीचे क्या है भाई 125 था ना, 125 की मल्टीप्लाई 11 से करा दी, ठीक है, 12.5 था और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। कुछ और भी है क्या भाई इसमें, 137 पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर 137 पॉइंट आएगा, नीचे इधर पॉइंट आएगा, क्योंकि पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एल का मान, ठीक है, हाँ। ओहो ये नहीं हटाया था, ये वाला जीरो नहीं लगाया था, ये वाला जीरो, इससे ये कटेगा, आपने क्या काम किया, ये वाला जीरो नहीं लगाया तो नीचे जीरो था, इस जीरो की वजह से यहाँ पर ये पॉइंट लगा है, इस बात को याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। अब लिखेंगे फाइनली हम यहाँ पर कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इजिकल्स टू, अब यहाँ पर आसान है भाई, दोनों को ऐड कर दो, 77 और जमा 137.5, इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। भाई बातें समझ आ गई हो तो ज़रा एक बार यस लिख के बताओ भाई, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं इजीली, है ना। एमडी और उसके बाद में पुनीत, शोभित, अंशिका, अलीशा, समीता, सभी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं ना, चांदनी। अब आगे वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, इसको भी करा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। आप देखो यहाँ पर भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। पहले हम यही बनाते हैं भाई फटाफट अंदाज में। मैंने आपके सामने एक इस तरीके से ये बना दिया और मैंने इसके ऊपर एक अर्धगोला इस प्रकार रखा कि ढका हुआ है इस तरीके से। मैंने इसके ऊपर ये क्या रख दिया, अर्धगोला रख दिया, जो कि ये थोड़ा सा गलत बनाया मैंने। और अगर मैं इसको यहाँ से रफ करूँ, अगर मैं इस तरीके से इसको ले लूँ और इसको दायरे में बना दूँ ज़रा,
तो मज़ा आ जाएगा। ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे करके, ये आपका ऐसे, ये बन गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक क्या रख रहा हूँ, एक कटोरी रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ये रख दूँ, कैसे रखा जाए भाई इसको, इस तरीके से अगर मैं रख दूँ तो प्लीज़ करके माइंड मत करना भाई, थोड़ा सा गलत अगर बन जाए, क्योंकि मुश्किल हो रहा है इसको सेट बनाना एकदम। भाई इसको मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है, ज़रा ये क्या है, एक अर्धगोला है, एक हेमी स्फेयर को मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, माउंटेड कर दिया। पढ़ते हैं ज़रा फटाफट अंदाज में क्वेश्चन को। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. बहुत आसान है, सबसे पहले लिखते हैं जो चीज़ें दी हुई हैं। इसकी लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 7 दी हुई है, 7। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। लिखते हैं यहाँ पर घनाकार ब्लॉक की भुजा, गिवन दैट क्यूबिकल घनाकार ब्लॉक की भुजा यानी साइड ऑफ ब्लॉक की भुजा, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक इजिकल्स टू ए और इजिकल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें क्या है, गिवन है, ये चीज़ हमें दी हुई है। इतनी बात सभी स्टूडेंट समझेंगे। अर्धगोले का अधिकतम व्यास घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा, इस बात को याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, अर्धगोले का अधिकतम व्यास यानी मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, बराबर होगा किसके, बराबर होगा बराबर इसकी साइड के, यानी साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। इतनी बात समझ आ रही है ना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम डायमीटर यानी अधिकतम, अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो अगर मैं कहूं कि इसका जो डायमीटर होगा, इस हेमिस्फेयर का, वो भी तो 7 ही होगा। यस एंड नो, यस सर 7 ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इजिकल्स टू डी इजिकल्स टू 7 और इजिकल्स टू आपका, आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले की त्रिज्या इजिकल्स टू आर और इजिकल्स टू डी अपॉन 2 इजिकल्स टू 7 अपॉन 2 इजिकल्स टू आपका 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। इतनी बात समझ गए बच्चों। सत्यम समीर, चांदनी और उसके बाद में सत्यम, शोभित, मानव, ये बात सभी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया भाई स्टूडेंट। अर्धगोले की त्रिज्या भी निकाल ली हमने। अब हम फाइनली लिखते हैं क्या, घना ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपको ये ब्लॉक नजर आ रहा है ना, ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक, तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ सरफेस एरिया, ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इजिकल्स टू कितना होता है भाई,
6a² ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इजिकल्स टू, क्योंकि इसकी 6 साइड होती है और हर एक साइड की वैल्यू a होती है, तो a7, तो यहाँ पर 6 और a का मान 7 का स्क्वायर कितना 49 कर दूंगा इजिकल्स टू 6 नम 54 का 4 हासिल लगे कितने 5, 6 चौक 24 और 25, एक आपका यहाँ पर 254 आ जाएगा। ठीक है, 254 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ना बच्चों, बताओ भाई। इसको यहाँ से घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस है, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व। एक मिनट, मैं इसको अगर यहाँ से माइनस कर दूँ, इसको यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व ना करते हुए, बच्चों ज़रा समझना इस बात को, मेरी बात को समझना ज़रा। 6a² 6a² कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी अर्धगोले का जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr² होता है, 2πr² होता है। ये सभी स्टूडेंट्स आप जानते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं फटाफट अंदाज में। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ। तो क्या आप जानते नहीं कि जो अर्धगोले का आधार है, भाई सभी स्टूडेंट्स जरा देखेंगे यहाँ को, इधर को, जो अर्धगोला आपको नजर आ रहा है हेमिस्फेयर, इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, क्या ये एक सर्कुलाकार नहीं है? क्या ये एक सर्किल ना है? बताओ भाई, क्या ये सर्किल नहीं है? और सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, πr² होता है। तो मैं यहाँ पर πr² बना दूं तो कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, कि बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो ठोस बना ना, इसका क्षेत्रफल निकालना हमें, तो क्या करेंगे इसके, यानी आप इस जो आपको अर्धगोला नजर आ रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और उसके बाद में जो आपको क्यूबिकल आपको नजर आ रहा है, ये ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक, इसका क्षेत्रफल। क्यूबिकल ब्लॉक को कहते हैं क्या, यहाँ पर लिख रहा है घनाकार ब्लॉक। तो इस तरीके से मैं सभी को ऐड कर दूंगा फटाफट अंदाज में। यहाँ पर लिखूंगा क्या, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मैक मतलब बनना और इस तरीके सॉलिड, यानी बने ठोस का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड कर देंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स बताओ जरा मुझे, तीनों को ऐड नहीं करेंगे इसमें, अगर मैं अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड कर दूं क्यूबॉइड का क्षेत्रफल और माइनस कर दूं इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी सर्किल के एरिया को माइनस कर दूं, तो तब ये इस ठोस का, इस सॉलिड का एरिया निकल जाएगा, सरफेस एरिया। तो फटाफट अंदाज में, चूंकि जो इसका आधार है, इसका जो आधार है हेमिस्फेयर का जो आधार है वो इसके अंदर समा गया है, इसके अंदर क्या है, समा गया है, इसके अंदर वो ऐड हो गया है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे इसमें, आप उसको तो माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर फटाफट अंदाज में लिखता हूँ क्या, घनाभ ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ऑफ
क्यूबिकल ब्लॉक। इसमें प्लस करूंगा क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। और माइनस कर दूंगा क्या, माइनस कर दूंगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ हेमी बेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी उसके आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। फटाफट अंदाज में वही काम करता हूँ। 6a² होता है, ठीक है, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक का जो यहाँ पर वो होता है फॉर्मूला 6a² होता है। इसमें प्लस करेंगे 2πr²। बच्चों समझ नहीं आ रही बात भाई आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। सिक्स ए स्क्वायर प्लस के 2πr² और माइनस के πr², माइनस के πr²। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा क्या, ये 6a² प्लस के πr², क्योंकि 2πr² में से एक π² को माइनस करोगे तो एक πr² बचेगा, यानी 6a² माइनस के पाई प्लस के πr² बचेगा। तो यहाँ पर फटाफट अंदाज में 6 का मान और a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू 7 है, तो 6 और 7 का स्क्वायर 49 और प्लस करूंगा यहाँ पाई का मान कितना 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू यहाँ पर हमारी 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5। इसको आप यहाँ पर करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो 6 नम 54 का 4 ऐसे लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294 प्लस के इस वाले पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 पंजे कितना होता है 35 और 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। 2 से इसको काट देंगे 11 आ जाएगा, 11 की इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यहाँ पर फाइनली मैं इसको लिख रहा हूँ आगे की तरफ 38.5 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई से करा के 38.5 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसको जब ऐड करोगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना काम कर लोगे भाई सभी स्टूडेंट, यस एंड नो, इतना काम कर सकते हैं सभी बच्चों, इतना काम तो कर सकते हो ना, यस एंड नो। परवीन आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। यस सर, इतना काम तो हम सभी स्टूडेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात हमें बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इससे अगले क्वेश्चंस की तरफ अग्रसर होते हुए आप इस वाले क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करना, फिर उसके बाद में हम इस सेशन को एंड करेंगे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, एक घनाकार ब्लॉक है, ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, यानी अंदर की ओर से काट करके बाहर निकाला जाता है, आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वो ये कह रहा है क्या कि अर्धगोले गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, घन के एक किनारे के क्या है बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक स्फेयर बना लेते हैं, जो हम उसको कट करेंगे ना, उसको बना लेते हैं पहले। मैंने ये आपके सामने हेमिस्फेयर बना लिया, जिसको हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप सभी स्टूडेंट। फटाफट अंदाज में एक मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, ए ये बना दिया मैंने, ए इस तरीके से।
लेकिन यू ज़्यादा बड़ा हो रहा है भाई, यहाँ से बनाना पड़ेगा ये। इस तरीके से आप समझेंगे ज़रा मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने ये आपके सामने बना दिया है। अब बनाने के बाद अब मैं यहाँ से कुछ ये बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ओहो, ये पूरा ही ख़राब बन गया भाई, कैसे बात बनेगी ऐसे। या एक एक काम ये किया किया जाए कि यहाँ पर एक बना दिया जाए इस तरीके से, और बनाने के बाद मैं इसके अंदर एक इस तरीके से बना देता हूँ। बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसके अंदर से इसको बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। आउट फ्रॉम वन स्पेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर। समझते हैं ज़रा चीज़ें इसमें अब। सर अब एंड करो बस, इससे इस लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद में एंड कर दूंगा भाई। लास्ट क्वेश्चन समझ जाओ बस, ये वाला। गिवन दैट, गिवन दैट यहां पर दिया हुआ है घनाकार ब्लॉक की भुजा, यानी साइड ऑफ क्यूबिकल, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल्स टू एल। यहां पर इसको डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, इसको एल माना गया, तो यानी घनाकार ब्लॉक की भुजा जो है वो डी इक्वल्स टू एल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, अर्धगोले का व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर, सारी चीजें आज गलत होने पर है भाई। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू, आप जो मुझे बताइएगा, जो इसका डायमीटर होगा, जो इसके अंदर से निकाला गया है हेमिस्फेयर, जो इसका डायमीटर होगा वही इस घनाकार, वही इस क्यूबिकल ब्लॉक का भी डायमीटर होगा, ठीक है। यानी लिख सकता हूं यहां पर घनाकार ब्लॉक की भुजा, यानी साइड ऑफ, जो इसकी साइड होगी, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल्स टू डी, और इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर एल। इस तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू, दोनों का जो डायमीटर है ना वो कितना है इसका, इस साइड ऑफ, यानी इस अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, एल, इसको मान करके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट समझेंगे घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 6a² ये होता है, आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। पता नहीं क्या बता रहे हैं भाई आप, समझ नहीं आ रही आपकी बात। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इतना आप सभी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमीस्फेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है 2πr²। ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने किसका लिखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, जो ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना सभी स्टूडेंट्स ने लिख दिया। लिखने के बाद अब यहां पर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेयर यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। जो आपका आधार नजर आ रहा है ये एक सर्कुलाकार है और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, πr² होता है। ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। इतना कहानी लिखने के बाद बस अगली लाइन में इसका आंसर आएगा। लिखूंगा यहां पर क्या, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सॉलिड ठोस का क्षेत्रफल यानी यहां पर प्रश्न सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर सॉलिड। ठोस बचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, अब जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कैसे निकालेंगे इसका भाई, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यानी इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 6a² होता है, ठीक है, 6a² होता है, 6a² भाई हो जा भाई 6a² होता है। इसमें जोड़ देंगे हम क्या, इसमें जोड़ा जाएगा इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2πr² होता है, 2πr² होता है। इसमें से माइनस करेंगे क्या, इसमें से माइनस करेंगे इसके आधार का क्षेत्रफल, किसके, अर्धगोले के आधार का, जो कि πr² होता है। इसको करने के बाद चूंकि 2πr² πr², यहाँ पर 6a² एज इट इज और ये आपका प्लस के πr² बचेगा। दो में से एक को माइनस करेंगे, एक बचेगा इस तरीके से। 6 और a कितना है भाई, a इसका क्या है यहाँ पर, ए इसका एल था, एल यानी जो इसकी साइड थी, इस साइड को हमने एल माना था ना, तो एल यहाँ पर आपका आ जाएगा 6l² प्लस के पाई का मान कितना भाई 22/7 रख देंगे यहाँ पर, 22/7 रखने के बाद या इस तरीके से लिखो, इस 22/7 को ना लिख करके, इस 22/7 को ना लिख करके पाई को पाई की एज इट इज जगह लिखो और आर क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। आर जो है वो इस एल का डिवाइड में है तो l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से l/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बातें समझ आ रही हो तो जरा यस लिख के बताओ, 6l² जमा और यहाँ पर पाई l² और इसके डिवाइड में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे यानी 6 चौक 24, 24l² प्लस के πl², इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 24l² और यहाँ पर जमा πl² जमा πl² और डिवाइड में इसके 4 आ जाएगा इस तरीके से। और आने के बाद फाइनली इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ क्या, इसका आंसर इधर साइड में लिख रहा हूँ जो कि आपका 1/4l², 1/4l² हमने बाहर यहाँ से कॉमन ले लिया, 1/4l² कॉमन लेने के पश्चात यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा पाई प्लस 24, पाई प्लस के 24। आई होप दोस्तों ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर। बच्चों बहुत आसान चीज़ें हैं एकदम, सत्यम और शोभित सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूं। कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो ज़रा पूछेगा प्लीज़ करके, किसी को कोई डाउट हो तो अगली वाली क्लास में इससे आगे वाले क्वेश्चंस होंगे 6, 7, 8, 9 इस तरीके वाले, ठीक है। कोई बात नहीं, चूंकि
अगर 10-15 मिनट ज़्यादा भी हो जाती है किसी सेशन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अपने सेशन को सही तरीके से कवर करेंगे। जो हमारा पर्पस होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन कवर करने हैं तो वो करने ही हैं, अब ऐसा नहीं कि उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।